यमलोक जो है, ये धर्मराज की जो सभा है वो कैसी है? और कैसे वो बनी है, उसका विस्तार किया। कीदृश केन निर्मिता, कैसी बनी है और किसने उसका निर्माण किया। केन निर्मिता सभाचा कीदृशी तस्याम, और उस यमराज के लोक में, धर्मराज के लोक में जो सभा है उसकी बड़ी हमने चर्चा सुनी है कि वहाँ एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जीनियस लर्नेड लोग उस सभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उस सभा के बारे में बताओ। उसकी बड़ी चर्चा सुनी है कि वहाँ बड़ी अच्छी है महापंचायत बैठती है। उसके बारे में बताओ गरुड़ जी ने। सभा च कीदृशी तस्यम धर्म तेज, और धर्म की वहाँ किस प्रकार से व्यवस्था होती है, धर्म की कैसे वहाँ विवेचना होती है, क्या होता है उस धर्म सभा में। धर्म सभा में तो धर्म का ही चिंतन मनन होता होगा। ये धर्म मार्ग गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम तान धर्मानति मार्गांश्च ममाख्यायितया निधि। मैंने सुना है कि धर्म मार्ग से जाते हुए लोग ही उस धर्म सभा में पहुंचते हैं। उसको देखने का सौभाग्य उन्हीं लोगों को होता है धर्मराज की सभा में, है? उनका क्या मार्ग है वो सब विस्तार से कहिए आप। भगवान बोले, हे गरुण सुनो, धर्मराज का नगर नारदादि ऋषियों के लिए भी अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उसे मैं तुमसे कहता हूँ दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित और देव दानवों से अभिद्य है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे ऊंचे प्राकार से वेष्टित है। प्राकार माने दीवाल, ऊंचे दीवाल से वेष्टित घिरा हुआ है। उसकी ऊंचाई 4000 कोस है। उस पर उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबा चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा है एवं बहुत सुंदर है। लोह प्राकार से वेष्टित है, लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें छोटी छोटी बहुत गलियां हैं तथा ध्वजा पताकाओं से विभूषित है। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वादित्र से शब्दायमान है, देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवनादि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक तरह के पक्षी गण शब्द कर रहे हैं, जिसके चारों ओर गंधर्व अप्सराएं गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमाद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब में मोहित नहीं होते हुए। जिसने जैसा शुभ या शुभ कर्म किया उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है। उनके ग्रह के दक्षिण दिशा में सूल रोग, मफरी योग, विस्फोटक आदि रोगों के ग्रह है। पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण अरुचि का ग्रह है। उत्तर दिशा में राजरोग, पांडुरोग का ग्रह है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्छा रोग है। नैऋत्य कोण में अतिसार रोग, वायव्य कोण में शीतल ज्वर, दाह ज्वर है। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक प्रकार की व्याधियों से घिरा हुआ है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के ग्रह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है ना। आगे जाकर के धर्मराज का वह दिव्य रत्न में सूर्यकांति के समान कांतित है, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदूर्य मणि से रचित 1000 स्तंभों से मंडित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक हर में माने सुंदर भवन और प्रासाद, राजमहल और देव मंदिर ग्रह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है तथा सुवर्ण के कलशों द्वारा शोभायमान है। सुमनोहर चित्रित स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ और हीरे का फर्श है। मोतियों की जालियों से जड़ित उसकी खिड़कियाँ हैं तथा वह ध्वजा पताका से विभूषित है। नाना प्रकार के वाद्यों से शब्दायमान है तथा स्वर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेकानेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिपूर्ण और सुवर्ण के हजारों किवाड़ों तथा वृक्ष लता गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषणादि से यह भवन
विभूषित रहता है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। यह सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वह सभा न अतिशीत है न अत्युष्ण, अपितु मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि कुछ भी घटित नहीं होता है। वहाँ शोक, कोई मन की कोई विकृति होती ही नहीं। हाँ, मन को कष्ट पहुँचे ऐसा वहाँ कोई नकारात्मक परिवेश और वातावरण है ही नहीं, निर्मित ही नहीं होता है वहाँ, समझ गए। हाँ, उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं। वहाँ सभी प्रकार के रस सहित खाद्य एवं पेय पदार्थ परिपूर्ण है। वहाँ मधुर, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है तथा पुण्य वाले शब्दादि संकीर्तन भी होता रहता है। उस सभा में कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्षादि हैं। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता किसी को, कोई क्षोभ नहीं, कोई खेद नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बात ही नहीं है। क्या बात है? ये सब कल्पना की बातें ही हैं, हम किताब में ही पढ़ सकते हैं। सभी के है ना, सभी के इच्छानुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा ने रचा है। अच्छा, उस सभा में कौन कौन जाता है वो सुनो। उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूप, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहां जाते हैं। ऐसे लोगों की वहां जाने की व्यवस्था है साहब। बाकियों का तो दक्षिण द्वार से ही काम हो जाता है। अभी आएगा, समझे। उग्र तपस्वी, जिन्होंने हठ धर्मिता के साथ में तप किया, शरीर को कष्ट दिया हो, जिन्होंने पंच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दसों इंद्रियों को जिन्होंने हठ योग के द्वारा तपाया हो, कष्ट दिया हो। वाह वाह। ऐसी सुव्रती, बहुत अच्छे अच्छे पवित्र व्रत रखने वाले, सत्य बोलने वाले, जीवन में कभी असत्य भाषण ही नहीं किया, नितांत शांत स्वरूप है। हाँ, कोई विकार ही मन में ना होता, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। वो शांत स्वरूप तो वही होगा जहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता, प्रतिक्रिया कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसे शांत स्वरूप सन्यासी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सिद्ध पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त हैं वहाँ पे, सबके वहाँ जो भी लोग हैं ना, उनका भी, हर व्यक्ति के जिससे भी मिलोगे वहाँ हर आदमी इक्विप्ड विद डिवाइन ऑरा, इक्विप्ड विद डिवाइन ऑरा है ना, प्रोटेक्टिव डिवाइन ऑरा, ये तेज से युक्त है। क्या बात है। ये वस्त्र अलंकार से सुशोभित रहते तथा स्वकर्म पुण्य से वहाँ विराजमान रहते हैं। अपने पुण्य की पूंजी है उनके पास, इस वजह से वह रहते। सही है। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते। वह सभा 10 योजन विस्तृत और सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उन धर्मराज के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके कर्ण कुंडल से शोभायमान तथा सिर पर अमूल्य मुकुट अलंकृत है। नील मेघ के समान उनकी कांति, हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं उन्हें हवा कर रही हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रहा है। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित है। अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथनानुसार चलने वाले, आपके तुल्य बल वाले और नाना प्रकार के शोटों से व्याप्त है। हे गरुण, अग्निस्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बरिहिसद इत्यादि पितर उनके मूर्त अमूर्त सभासद है। देखो पितरों की भी कैटेगरी है, क्या कैटेगरी? अग्निस्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बरिहिसद इत्यादि पितर उनके मूर्त अमूर्त सभासद है। अजिमादि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितर दूसरे आंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं।
अत्रि वशिष्ठ पुरय दक्ष क्रतु अंगिरा परशुराम भृगु पुलस्त अगस्त नारद ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के ये निर्णेता गण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। ये सारे लोग ऋषि लोग विद्वान लोग ब्रह्मा की आज्ञा से उस धर्म सभा में वहां उपस्थित रहते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। अच्छा साहब, उस सभा में कुछ गणमान्य लोग भी हैं। कैसे गणमान्य लोग माने? ये तो ऋषि है, वो तो मनुष्य से ऊपर की कैटेगरी हो गई। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य होते हुए भी जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया हुआ। वे कौन है? वे सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा थे। कौन थे? मनु, दिलीप। अब बता, कोई यूं कहे कि काम नहीं किया, मनुष्यों ने काम नहीं किया, कि मनुष्य नहीं कर सकते जी। इनके नाम कैसे लिखे हुए हैं? इनमें अपना नाम आ जाए तो मजेदार ही है। कैसे? देखो, मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य। क्या नाम है? अनरण्य। नाम सुन के ही बोए जाते हैं। मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन, ये सब राजयोगी है गुरु। अगर कलयुग का प्राणी ये कहे अरे हम माया में फंस गए, दरिद्री इतना झूठा नंबर 1 आदमी है कलयुग का, तो पूछो मत ही जाके, तो कछु कहने जाके व्याख्या करना बेकार है। इन्होंने क्या संसार का भोग किया हुआ, ये राजाओं की देख रहे तुम? मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, इनके पास भोग सामग्री की कमी थी क्या? ऐश्वर्य की कमी थी क्या? साधनों की कमी थी क्या? साधनों की कमी थी क्या? किसी चीज की कमी थी? पिज्जे माँ कैसे पहुंच गए धर्मराज की सभा में? प्रॉब्लम ये है मेरे को। काम वैसे किए है? काम वैसे किए। काम वैसे कैसे कर दिए काम? तो साधनों का यूज किस आर्ट तरह ऑफ करते हो वो लिविंग। इम्पोर्टेंट है। सूत्र पे आओ, आर्ट ऑफ लिविंग। वो जानते थे कि जीवन को कैसे जिया जाए। वो जीवन की कला जो थी ना, वो विलुप्त हो गई। अब कलयुग का आदमी यही नहीं जानता कि जिंदगी को कैसा जिया जाए। और संसार में सुख तो बहुत ही, कितना सुंदर संसार है भाई साहब, आनंद ही आनंद है भाई साहब। मुझे भी कभी कभी मोह हो जाता है, जो लगता है कि मुंह पे नहीं छोड़ो जाए बस, वो बड़ा दुख होगा। प्यार हो जाता है यार संसार से, बात नहीं समझ रहे हो? आपको नहीं है प्यार? मुझे बहुत प्यार है संसार से। प्यार नहीं है? देखा है आपने हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं को, उत्तराखंड की? देखा है नागालैंड, असम? क्या बात है? तो संसार अच्छा तो लगता ही, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है ना? बात इसकी यह है कि संसार को जीना नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने जी करके दिखाया और उस स्थिति में पहुंच गए गुरु। मरने के बाद भी आनंद है, उनकी कथा हम सुन रहे हैं। और राजर्षि जो बड़े पवित्र कीर्तिशाली बहुश्रुत बहुत अश्वमेधादि यज्ञ कर चुके हैं, वे धर्मराज के सभासद हैं। अश्वमेधादि यज्ञ किए लोगों ने, है ना? तो ये लोग धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनृत भाषण, मत्सर भाव नहीं होता। शास्त्र वेता व धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वे धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते। जो दक्षिण मार्ग के लोग हैं ना, दक्षिण मार्गी, वामपंथी तो दक्षिण मार्गी तो राइट विंगर हो गए। अच्छा, वामपंथी का इसे कहते हैं? लेफ्ट विंगर हैं? लेफ्ट वाले। अच्छा, जब मैं उनको वामपंथी अलग है। वामपंथी का अपोजिट है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी। तो ये दक्षिण कहने का मतलब ये दक्षिण मार्ग से जाने वाले लोग कैसे देख पाएंगे? उनका रास्ता अलग है। ये तो बताया ना पिछले अध्यायों में, पहले दूसरे उसमें दक्षिण वाले हैं। हाँ, वो दक्षिण वाले। 4 अध्याय उनके लिए। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। पूर्वादि 3 मार्ग से जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। अब ये सुनो कि ये लोग वहां कैसे पहुंच गए। बाकी 3 वाले
पूर्व पश्चिम और उत्तर वाले, ये लोग कैसे वहां पहुंच गए उनका पूछो, उनके कर्मों का क्या लेखा जोखा है वो सुनो। वह मार्ग अनेक पूर्वादि 3 मार्ग से जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। पूर्व मार्ग सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से संबंधित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एवं रत्न मंडित है। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त, हंस व पक्षियों से शोभित, विद्रुम के बगीचों से व्याप्त तथा अमृतमय जल से सुशोभित। इस मार्ग से ब्रह्मर्षि, पुनीत, राजर्षि, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसरा देने वाले, माघ महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उनका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, रहने को जो जगह देने वाला, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान देने वाला है, घर दान देने वाला, गोदान देने वाला, विद्या दान देने वाला, पुराण को वाचने तथा सुनने वाला, वेद पुराण का पारायण, ये सभी तथा अन्य पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। आप तो वाचन कर रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो अपना तो है पक्का अरे पूर्व द्वार। दोनों और क्या समझ रहे हो, ये तो गारंटी का काम है। दूसरा हम कोई साधारण तो नहीं है, साधारण तो नहीं, देखो अभी आ जाएगा साधारण कैसे नहीं, हम इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जो बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है, वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित, अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध कर अथवा अनशन व्रत धारण कर मरने वाले, वाराणसी में गौग्रह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्र आदि में जो मरे, योगाभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र की पूजा करे, जो महादान में रत है, वे सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है, वह रत्न जटित भवनों से सुशोभित, अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाली बावलियों से युक्त है। वह मार्ग ऐरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्चई श्रवाहा वंश के घोड़ों से पूर्ण है। इस मार्ग में आत्मा का विचार करने वाले, सत्शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, परम पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त, संत, अग्निहोत्री, वेदवादी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, पाषाण कांचन जिनके लिए समान है, सोना और मिट्टी में कोई वर्ग नहीं, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत को करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जो कुछ भी है सब तुमको। तीनों ऋणों से विनिर्मुक्त पंच यज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से रहित तथा सत्संगति करने वाले, ऐसे पुरुष अप्सरा गणों के सहित विमान में बैठ अमृतपान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। अब जब पहुंच जाते हैं अंदर, तब क्या होता है, धर्मराज उन्हें आया देख सत्कार करते हुए उठ खड़े होते हैं। समझ गए? जैसे धर्मात्मा लोग जब आते हैं तो धर्मराज अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। वे शंख, चक्र, गदा, खड़ग धारण किए चतुर्भुज रूप में पुण्य कर्मा जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। समझ गए? दक्षिण वालों को वो रुद्र रूप। हाँ, अब जैसे धर्मात्मा जो लोग आते हैं तो उनको वो शंख चक्र, धर्मराज का जो स्वरूप है वो भगवान नारायण का ही स्वरूप है, लेकिन धर्मात्मा व्यक्तियों को वो शंख चक्र गदा पद्म आदि अलंकारों से विभूषित दर्शन देते हैं। समझ गए? और जो पापी लोग हैं उनको तो फिर वो भैंसे पे सवार होकर के बढ़िया अपना रुद्र रूप दिखाते। ये वाली बात है।
उनके साथ में धर्मात्मा लोगों के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद चंदन आदि से पूजन करते हैं। आप देखिए धर्मराज सिंहासन से उठ करके मृत्युलोक से गए हुए धर्मानुकूल आचरण करने वाले धर्मनिष्ठ लोगों का पाद्यार्चन करते, अर्घ्य इत्यादि देते और उनको सिंहासन पर बैठाते भी अपने। और सुनो, और अपने सभासदों से कहते हैं, जो लगी हुई है सभा, क्या कहते हैं, हे सभ्यगण, इन ज्ञानी जनों को नमस्कार करो, ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक को जाएंगे, ये हमारे यहाँ गेस्ट हैं, इनका सम्मान करो, इनको प्रणाम करो, इनका आदर करिए, इनका स्तुति गान करिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। अभी इनको हम कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद में ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अवार्ड, डिफरेंट अवार्ड्स में जाएंगे, ये है ना, दूसरे लोग हैं उनके लिए वहाँ जाएंगे। ये हमारे यहाँ गेस्ट हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे रुक जाएं तो, है ना, धर्म सभा में रुक जाएं, हमारी सभा में भी हमारा भी आदर आतिथ्य स्वीकार करेंगे, ये होगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक भीरु पुण्यात्माओं, नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्यों से सुख को देने वाला देवत्व प्राप्त किया, जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। वह जो इस अनिश्चित शरीर से धनादि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वर आदिकों से स्तूयमान हो विमान में बैठ उच्चतम पद को जाते हैं। समझ गए? और कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते। कोई ऐसे होते ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, धर्मराज भाई उस दिन ठहरो जा, तो ठहर जाते हैं, और नहीं तो विमान पे बैठे और अपने लोग को जाते हैं, है ना। वहां कल्प पर्यंत निवास कर देवतादि के भोगों को भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। समझे आप? क्या समझे? माने जब तक पुण्य है तो ऊर्ध्व लोकों में वास करते हैं, जब तक उनकी इच्छा होती है। फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक तो ऊर्ध्व लोकों में, देवताओं के लोकों में वास करते हैं, और ईश्वर कार्य के लिए, देव कार्य के लिए, या अपनी इच्छा से कि नहीं फिर जाएंगे हम तो। मैंने कहा नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है संसार, हमारा तो बहुत अच्छा लगता है। बताओ क्या कमी है संसार में? सब सुंदर ही सुंदर है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है सब। ऐसी उनको भी लगता है कि नहीं भैया ऐसा ब्रह्मा जी, अब हम वहीं जाएंगे मृत्यु लोक में, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, हम जाएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। धर्मात्मा व्यक्ति बापे काऊ को कोई आदेश थोड़ी ना चल लो, वो तो जानता है कि जिंदगी वो कैसे जिया जाता है। तो उन्होंने कि नहीं, अब हम बहुत दिन है गए, हमारी पूंजी भी खत्म रहेगी, अब नीचे जाएंगे, वहां जाके थोड़ा सा पुण्य और करेंगे, फिर लौट के फिर आ जाएंगे, इच्छा होगी तो आते। और जब ऐसा व्यक्ति ऊर्ध्वलोक से आया हुआ व्यक्ति, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है कि ऊर्ध्वलोक माने देवताओं के लोक में से आना। मैं तो स्वर्ग कह रहा हूँ, स्वर्ग नीचे है, देवताओं के लोक से स्वर्ग नीचे। स्वर्ग तो मृत्यु लोक के बाद में स्वर्ग लोक ही है यार। स्वर्ग लोक तो इससे ऊपर की सीढ़ी स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में तो हर आदमी जा सकता है, थोड़ा सा, सभी जाते हैं थोड़ा थोड़ा देर के लिए, जब जब पुण्य होता है। स्वर्ग में तो सब जाते हैं, हाँ, कोई 1 क्षण के लिए जाता है, कोई 1 मिनट के लिए जाता है, कोई 5 मिनट के लिए जाता है। क्योंकि मेरा एक आइडिया है कि हर आदमी कुछ ना कुछ पुण्य तो करता ही है, मैं ये भी सोचता हूँ। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशति, पुण्य की पूंजी जब क्षीण हो जाती है तो मृत्यु लोक में फिर उनका आगमन होता है। लेकिन जो धर्मात्मा लोग होते हैं, ऊर्ध्व लोक में गए हुए जो लोग होते हैं, जब वो मृत्यु लोक में आते हैं तब उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी स्थिति, सबसे पहली बात तो मृत्यु लोक में आते क्यों हैं? आते इसलिए या तो देव कार्य के लिए आते हैं, या अपनी स्वेच्छा से आते हैं। या तो स्वेच्छा से, या देव कार्य की सिद्धि के लिए, कोई धर्म की स्थापना के लिए आते, परित्राणाय साधु नाम आते,
हाँ, विनाशाय जो दुष्कृतम, बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए मानव जाति को, तो भगवान कहते ऐसा है व्यवस्था ज्यादा भंग हो रही है मृत्यु लोक की, तो जा करके देखो व्यवस्था, तो कोई न कोई महान पुरुष जन्म लेता है और वो कुछ दिन के लिए राहत दे देता है, समझ गए? ऐसे हाँ, ऐसे लोग जन्म लेते हैं। सुचीनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टे भी जायते। पहचान ये है कि देवताओं के लोक से या स्वर्गादि लोकों से, ऊर्ध्व लोकों से आया हुआ मृत्यु लोक में प्राणी वो कहता है, वो कहाँ जाता है? सुचीनाम श्रीमताम के है, पवित्र कुलीन परिवारों में और श्रीमंत परिवारों में जन्म लेता है। ये पहचान है, समझ गए? क्या पहचान है? हम ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, क्या को मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम पूर्व में बहुत धर्मात्मा रहे हैं। और क्या? अरे धर्मात्मा नहीं रहे हुए होते तो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेते? नहीं लेते। ये भी तो प्रामाणिक, शास्त्र को प्रमाणित करना भी यही तो विद्वता है, पांडित्य और काय को है। किताबें पोती पोती घर में रख के मैं अलमारी में रखो, क्या मतलब है? ये सारी बुक्सें पढ़ के और इनके लॉ एंड और वो क्या कहते हैं जाके एक्ट वगैरह अगर इनको याद ना हो, वहां प्रूव न कर पाए, तो फिर काय की वकालत है? वकालत इस बात की है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों से आया हुआ व्यक्ति, इसकी तो घोषणा उन्होंने कर दी है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। ये तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुचीनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टे भी जायते। अर्जुन ने पूछा कि अगर व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाए, धर्म के माथ पर पथ पर चलता हुआ व्यक्ति कदाचित गलती कर बैठे, तो वो भी नरक में जाएगा क्या? गलती तो सबसे होंगी, मनुष्य तो गलती का पुतला है, तो कब वो भी नरक में जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने कृत कर्म का भोग करके वो अंत तो गत्वा क्या होगा? सुचीनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टे भी जायते। योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति सुचि पवित्र कुलीन खानदानों में जन्म लेता है। इसलिए देवताओं के भोगों को भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, समझ गए? मनुष्य की देह प्राप्त होती है, उनकी अधोगति नहीं होती, समझ गए? स्थावर जंगम है उसमें नहीं जाते वो। महाधनी सर्वज्ञ सर्वशास्त्रों में निष्णात आत्मज्ञान से परम गति को जाते। हे गरुण, यम संबंधित जो तुमने प्रश्न किया वह मैंने कहा, यदि इसको कोई भक्तमान सुने तो धर्मराज की सभा में जाता है। यदि गरुड़ पुराणे सारोद्धारे धर्मराज नगर निरूपणो नाम चतुर्दशो अध्यायो। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। और निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। 15वें अध्याय में गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्ता जायते विमले कुले, अतस्तस्य समुत्पत्त्यम जननी जठरी बल। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होता है, समझ गए? धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को भोग करके दोबारा क्या होता है? विमल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह मुझको कहिए।
पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हे करुणानिधि मुझसे उसे कहिए। यानी धर्मात्मा व्यक्तियों का जन्म किस प्रकार से होता है वो बताओ, और उसकी उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है ना, वो बताइए। भगवान बोले, हे गरुण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वह परम गोपनीय विषय में तुमसे कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। अब मैं पारमार्थिक शरीर को कहता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है। शरीर कितने होते हैं? दो, एक व्यवहारिक शरीर और एक पारमार्थिक शरीर। व्यवहारिक शरीर अभी इसमें डिटेल आ जाएगी। जो हमारा शरीर है ये व्यवहारिक शरीर है, और जिसमें योगी गण षट चक्र का चिंतन करते हैं। वैसे ब्रह्मरंध में चिदानंद रूप का ध्यान सुनो। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करे जब तक पाप शरीर में रहे। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष तब तक उसको न देखे। चौथे दिन स्त्रियां सचैल स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रतार्चन करने योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्य ऋतुकाल रहता है। उसमें भी 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान, सुपुत्र उत्पन्न होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर्य अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर्य स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म स्मरण कर स्त्री के समीप जाए। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य भूत बीज भूत ही नित्य वीर्य में स्थिर रहता है। कामदेव, चित्त तथा वीर्य आदि की जब एकता हो जाती है तब स्त्री के उदर में पुरुष के धातु का गिरना होता है। इससे वीर्य और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसवनादि संस्कार किए जाते हैं। जब उच्च ग्रह होते हैं तब कोई पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय से संपन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्य कृत जप तीर्थ तथा पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदर स्त्री धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर, अनात्मा पृथ्वी आदि में ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए मैं पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण है। इनसे निर्मित यह शरीर है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का कहा है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर से जल का गुण कहा है। अब तेज के भी गुण श्रवण करो। हे गरुड़, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे हैं। शब्द, छिद्र, गंभीरता, श्रवण और समस्त तत्वों का आश्रय देना, समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण जो कहे हैं वे पूर्व जन्म के किए शुभाशुभ कर्म करने से निर्मित होते हैं। कौन कौन सी चीजें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार निर्मित होती हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और अंतःकरण, इससे पूर्व जन्म का संबंध है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये ज्ञानेन्द्रिया और वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, सुनी, कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र तथा प्रजापति ये 10 देवता कर्म से ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूखा, यशस्वी, अलम्बुषा, कुहू, शंखनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय
ये 10 प्रकार की वायु शरीर में व्याप्त रहती है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदान वायु है, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन नाग वायु से, उन्मीलन कूर्म वायु से, क्षुधा का उद्दीपन कृकल वायु से, ब्रह्मण देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता है ना। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु 2 हिस्से में विभाजित करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा 12 द्वार से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकलने के रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिराएं, शरीर, रोम, ये 12 मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप है, शरीर से व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल माने 4000 तोला मांस, 100 पल माने 400 तोला रुधिर, 10 पल माने 40 तोला मेद, 70 पल माने 280 तोला त्वचा, 12 पल माने 48 तोला मज्जा, 3 पल माने 12 तोला महारक्त, 2 कुड़म माने 12 मुट्ठी धातु, 1 कुड़म माने 6 मुट्ठी शोणित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 बल पित्त और 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक है, इसको व्यवहारिक शरीर कहते हैं। समझ गए अभी तक जो सुना। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं। पारमार्थिक देह में 6 चक्र होते हैं जो ब्रह्मांड के गुण प्राप्त होते हैं, वे इसमें भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंगा में महातल लोक, जंगा की जड़ में तलातल लोक, गुह्य देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, ये 7 अधोलोक है। नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, गले में महरलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मंदराचल, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर की लकीर पर निषद पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत, ये कुल 7 पर्वत हुए हैं। हड्डी स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में क्रौंचद्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, रोमों में प्लक्षद्वीप, नख में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हुए। अब सागरों की स्थिति सुनिए। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दधि सागर है। हे गरुण, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह शरीर में स्थित हैं। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करे। नित्य प्रातः काल पद्मासन की मुद्रा में बैठकर स्थिर हो षट चक्र का चिंतन और अजपा जप करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। अजपा किसको बोलते हैं? गायत्री को। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। गरुण, ध्यान से सुनो। अजपा का उत्तम कर्म मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाथ, विशुद्ध और आज्ञा, ये 7 चक्र कहे जाते हैं। इन चक्रों का क्रम से मूलाधार में, शिशन में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवों के बीच में, ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए।
अब मूलाधार आदि षट चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र चतुर्दलाकार और अग्नि सदृश है। उसके 4 अक्षर है व स हैं। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान है। उसके 6 दल हैं ब भ म य र ल। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण है। उसके 10 दल हैं ड ढ ण त थ द ध न प फ। अनाहत चक्र सुवर्ण के समान आभा वाला है। उसकी क ख ग घ य च छ ज झ य ट ठ ये 12 दल है। विशुद्धाख्य चक्र चंद्रमा के तुल्य कांति वाला है। उसके 16 स्वर है अ आ से लेकर के अंग अह तक। ये उनके दलों के